एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के शेयर के बारे में। एसबीआई कार्ड जो आज 5% गिर गया है आफ्टर द रिजल्ट्स, एंड आई एम एब्सोल्युटली हैव नो आइडिया कि रिजल्ट्स पे क्या खराबी है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लग रहे हैं देखने में। एंड आई जो मैं गेस कर सकता हूँ यहाँ पे वो खाली ये है कि मार्केट ने जो एक्सपेक्ट किया था उस दर्जे के ये रिजल्ट्स नहीं है, और इसी वजह से जो है मार्केट में आज ये शेयर अंडर परफॉर्म किया है और 5% गिरा है। जो न्यूज़ आर्टिकल्स आ रहे हैं कि इट हैज़ मिस्ड इट्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन एंड ऑल, वो तो आई डोंट थिंक सो इज़ द केस। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में आगे बात करेंगे, रिजल्ट्स पे बात करेंगे, वैल्यूएशन पे बात करेंगे। मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफ़ी सस्ता है और एक अच्छा मौका है खरीदने के लिए। तो क्या कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट समझने वाली, आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। तो सबसे पहले बात करेंगे, जो आर्टिकल्स में लिखा आ रहा है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हो गया है, बट कैसे। अगर आप फाइनेंसिंग प्रॉफिट का मार्जिन देखोगे, फाइनेंसिंग मार्जिन देखोगे, तो 18% का मार्जिन उन्होंने पोस्ट किया है सितंबर क्वार्टर में, जो आज उन्होंने रिजल्ट्स दिए। और पिछले साल कंपेयर करोगे तो 18% का ही मार्जिन था। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करोगे तभी भी 18% का मार्जिन था। प्रॉफिट पिछले साल सितंबर में 520 करोड़ का था, इस क्वार्टर में 600 करोड़ का प्रॉफिट आया है। लास्ट क्वार्टर के अंदर में 600 करोड़ से 10 करोड़ कम आया था। एंड सेल्स इस बारी पिछले क्वार्टर से लगभग 100 करोड़ ऊपर आई है। सो देर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन द रिजल्ट्स, अगर आप सिर्फ प्राइमा फेसी रिजल्ट्स को देखोगे तो। जहां तक बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात है, अगर आप बैलेंस शीट को भी देखोगे इनका, तो दे हैव द हाईएस्ट रिजर्व्स। अभी इनके पास में जो रिजर्व्स है 10,000 करोड़ के ऊपर जा चुके हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्वेस्टमेंट्स जो है इनकी 2500 करोड़ के ऊपर सबसे हाईएस्ट इनके पास में चल रही है। वहां से इनका अदर इनकम स्टार्ट हो जाएगा। एसबीआई कार्ड इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी इन आवर कंट्री इन टर्म्स ऑफ कार्ड्स। जो डेबिट कार्ड्स क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उसके अंदर में एसबीआई कार्ड्स इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी। 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है इनका, और मेरे हिसाब से बहुत सस्ता है। सिंपल रीजनिंग मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टॉक अभी हाल ही में लिस्ट हुआ है। हाल ही में मतलब 2-3 साल पहले। हमारे पास बहुत सारा डाटा इसका नहीं है, और जब ये लिस्ट हुआ था तो एग्जैक्टली 660-661 पे लिस्ट हुआ था। और शेयर आज की डेट में 660 से लगभग 15% आप समझ के चलिए ऊपर काम कर रहा है, 90 रुपए ऊपर काम कर रहा है। जब ये शेयर लिस्ट हुआ था, दिस इज द डेट ऑफ 2020 आई थिंक सो, यस, जस्ट इन कोविड में लिस्ट हुआ था ये, 16 मार्च 2020 में ये लिस्ट हुआ था। और अगर आप 2020 के नंबर्स देखोगे और अभी के नंबर्स देखोगे तो आप फर्क पाओगे। उस टाइम पे कंपनी का रेवेन्यू 9,000 करोड़ का था, आज की डेट में साल का रेवेन्यू 15,000 करोड़ है। उस टाइम पे कंपनी का प्रॉफिट 1,200 करोड़ था, आज की डेट में 2,300 करोड़ है। उस टाइम पे मार्जिन 15% था, आज की डेट में 18% है। मल्टीफोल्ड जो है कंपनी वहां से ग्रो हुई है। और अगर आप इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो भी देखोगे तो आज की डेट में मार्केट में इसको 30-31 का प्राइस टू अर्निंग रेशो मिल रहा है, और पिछले 3 साल जब से लिस्ट हुआ था इसको 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशो मिल रहा था। तो वहां से भी लगभग 40% ये शेयर जो है सस्ता है, राइट। तो मेरे हिसाब से दिस इज अ वंडरफुल वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू बाय एसबीआई कार्ड। और आप एक चीज नोटिस करेंगे यहाँ पे कि 2022 से ही अगर मैं बात करूं तो 2022 से शेयर एक रेंज के अंदर है, ऊपर की तरफ 1,000 रुपए पार नहीं करता, नीचे की तरफ 700 रुपए नहीं तोड़ता। 2022 के अंदर में लगभग 660 का लो लगाया था, और वहां से जितने भी इसने लोज लगाए हैं वो ऊपर ही लगाए हैं। 2023 के स्टार्टिंग में, इसी साल के स्टार्टिंग में जो इसने लो लगाया था लगभग 695-700 रुपए मान के चले। उसके बाद में मार्च में लो लगाया 708 का। तो ये बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है कि जो आज का लो है ये दोबारा ना टूटे, और अगर टूटे भी तो 708 710 तक ये रुक जाए। एकदम बॉटम फिशिंग तो कोई भी नहीं कर सकता, करनी चाहिए भी नहीं। और मेरा ऐसा मानना है कि येस, द ट्रेंड इज नेगेटिव राइट नाउ एसबीआई कार्ड्स के अंदर में, लेकिन ये एक फैंटास्टिक फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों को एसबीआई कार्ड में पोजीशन बनानी है। आई थिंक इट इज़ वेरी चीपली वैल्यूड, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और ये जो गिरावट आई है, देखिए रिजल्ट के दिन या रिजल्ट के अगले दिन जब स्टॉक में रिएक्शन आता है उसके अंदर में रिजल्ट्स का लेना देना कम होता है, बट इट इज़ ऑल अबाउट पोजीशनिंग। मेरे पोजीशनिंग बोलने का
मतलब ये है कि रिजल्ट से पहले किस तरीके की पोजीशंस बनी हुई है मार्केट के अंदर में। अगर बहुत एग्रेसिव पोजीशंस बनी हुई है मार्केट के अंदर में तभी भी गिरावट आती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट खराब है। और कई बार अगर स्टॉक ऊपर भाग भी जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट अच्छा है। तो यू नीड टू सी फॉर योर सेल्फ। और अगर आप खुद जाके स्क्रीनर पे जाके इसका रिजल्ट देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्लियरली ग्रोथ जो है कंपनी के अंदर में है और बहुत स्ट्रांग ग्रोथ है। उस मुकाबले स्टॉक नहीं चला है, इनफैक्ट गिर रहा है। बट ट्रेंड आपके कंट्रोल में नहीं होता, ट्रेंड मार्केट के हाथ में कंट्रोल होता है। ओनली थिंग दैट यू कैन कंट्रोल कि कब खरीदना है, एंड दिस इज द राइट टाइम टू बाय एसबीआई कार्ड। यहाँ पे आप अगर बाय करेंगे आपको इजीली 1000 1100 रुपये 1200 रुपये स्टॉक दिखा देगा अगले 1 2 सालों के अंदर में, और आपको अच्छा पैसा यहाँ पे बनाने का मौका भी मिल रहा है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो एसबीआई कार्ड्स। आई होप आपको रिजल्ट्स, लॉजिक और लेवल्स जो है वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।